जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी पर श्री राम जी कृपा कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको तोड़ने के लिए आते हैं। आप जाप साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई बुरा प्रारब्ध आपका आया और आपके जीवन में प्रतिकूलताएं आने लग गईं। उसी समय से आपके आसपास का जो वातावरण होता है, जो आपसे मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, वो लोग आपको त्रासते हैं, आपको कटु शब्द कहते हैं। भगवान से आपका विश्वास उठाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग वो करते हैं कि तुम बहुत पूजा पाठ करते हो फिर भी तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। इतने समय से राम नाम का जाप कर रहे हो, क्या होता है राम नाम के जाप से? क्या तुमने कर लिया? क्या हासिल कर लिया? संसार की चीजों में तुम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो, ज्यादातर भगवान की पूजा पाठ साधना में लगे रहते हो। तो इस चीज का आपके जीवन में आना तय है, क्योंकि आप अगर सत्यता के साथ राम नाम का जाप करेंगे, लंबे समय तक करेंगे, तो आपको यह चीजें जरूर सहन करनी पड़ेंगी। सहन करोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, उनसे लड़ने की शक्ति सामर्थ्य श्री राम जी की कृपा से प्राप्त होगी। लेकिन उन्हीं चीजों में आप बह जाओगे, टूट जाओगे, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। देखो, एक गले का हार जब बनता है तो उसे एक मजबूत डोरे में पिरोया जाता है, लेकिन जो मोती डोरे में पुरोते समय या तो फट जाता है या उससे अलग हो जाता है, तो वो माला का रूप धारण नहीं कर पाता है। आपको भी इसी तरह से एक डोरे में पिरोया जाता है। राम नाम के डोरे से आपको जोड़ा जाता है, भगवान की भक्ति से आपको जोड़ा जाता है, साधना से आपके जोड़ा जाता है। अगर इन डोरी में आप बंधे रहते हो तो आप एकदम खुशहाल रहते हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं आती है। लेकिन जैसे ही आप इस डोरी से अलग होते हो, वैसे ही आपके जीवन में परेशानी आना शुरू हो जाती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आप इतने समय से राम नाम का जाप कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उनसे आप कह दीजिए कि आप इतने समय से श्वास ले रहे हैं, तो क्या आप अमर हो गए हो? इतने समय से आप भोजन कर रहे हो, तो क्या तुम भोजन खाते खाते पके नहीं हो? बार बार भोजन करने की तुम्हें इच्छा क्यों होती है? इतने समय से आप सांसारिक भोगों को भोग रहे हो, क्या तुमसे ऊबे नहीं हो? तुम्हें इन्हें बार बार करने की प्रेरणा क्यों आपके अंदर से उठती है? आप उनको इन चीजों को बोलेंगे, तब वो आपकी चीजों को समझ पाएंगे, और आपको वो समझ नहीं पाएंगे फिर भी, तो इसका परिणाम ये होगा कि आप उनकी कटु शब्दों से, उनकी बातों से बच जाओगे। तो भाई, ये संसार है, इसमें पता नहीं कौन किसके लिए क्या बोलता है। ज्यादातर जब लोगों को पीड़ा होती है, वो कहते हैं ना, संसार में आजकल जो चल रहा है ना, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख को देखकर वो दुखी होते हैं। सब लोगों का यही भाव बना हुआ है। कोई नाम जाप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, साधना निरंतर कर रहा है, तो क्या वो बेवकूफ है? अरे, वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। उसने सत्य को पहचान लिया है, उसने अपने आप को जान लिया है, उसने जो संसार में यहां भी काम आने वाली वस्तु है और हमारे साथ जो जाने वाली वस्तु है, उसको पहचान लिया है, उस परम तत्व को पहचान लिया है। आप लोगों को उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको कटु शब्द कहकर उसके मार्ग से विचलित कर देना चाहिए। तो आप परेशान मत होइए। इस अवस्था में आपको, इस अवस्था में संयम धारण करने की आवश्यकता होती है, आपको धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है, आपको सहनशील बनने की आवश्यकता होती है। कोई भी कुछ कहे, लेकिन आपको उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह से एक समुद्र में बहुत सारी नदियां उसे बिना चलायमान किए हुए ही उसमें समा जाती हैं, लेकिन समुद्र में वह कुछ भी हलचल उत्पन्न नहीं कर पाती, तो इसी तरह से आप अपने आप को समुद्र बनाइए। अच्छे शब्द कह रहे हैं, उनको प्रणाम करिए, मेरे भगवान कह रहे हैं। बुरे शब्द कह रहे हैं, उनको भी प्रणाम करिए, ये भी मेरे भगवान कह रहे हैं। सब चीजों को हंसते हंसते सहन करते जाइए और साधना में आगे बढ़ते जाइए, तो आपको साधना का जो मिठास होती है, राम नाम की जो मिठास होती है, उस चमक के बारे में आपको पता चलेगा, उस दिव्य ऊर्जा के बारे में आपको पता चलेगा, उस दिव्य शक्ति से आपका जुड़ाव हो पाएगा। तो इन चीजों को आप अपनाइए, तो आपके जीवन में
जरूर बदलाव आएगा। किसी की बातों का बुरा मत मानिए, जो कह रहा है उसे कहने दीजिए, अपने नाम जाप को निरंतर रखिए। अगर आपका मन आपको बार बार परेशान कर रहा है तो मन से बोलिए कि तू ये उल्टे सीधे विचार सोचना बंद क्यों नहीं करता, इन नेत्रों से तू देखना बंद क्यों नहीं कर देता, इन कानों से तू सुनना क्यों नहीं बंद कर देता। क्या तू ये कर सकता है? क्या तू भोजन खाना बंद कर सकता है? क्या तू श्वास लेना बंद कर सकता है? इन चीजों को तू कर सकता है तो फिर तुझे राम नाम के पीड़ा से क्यों दिक्कत हो रही है? राम नाम के जाप से तुझे क्या दिक्कत हो रही है? हम उसे कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, हम पर भगवान की कृपा है। हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही ध्यान साधना में अपने आप को हम समर्पित करेंगे, तब आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। कभी भी इस बात को अपने जीवन में लेकर मत आइए कि आप इतने समय से जाप कर रहे हैं फिर भी आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। अरे आपको पता नहीं है, जो आपको प्राप्त हो गया है और जो आपको प्राप्त होने वाला है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आपने अपने आप को संभाल लिया है, आपने अपने विचारों को सहनशील बनाया है, अपने आप के ऊपर जो उठने वाले लांछन है उनको सहन करने की प्रवृत्ति आपके अंदर आई है। आपने दूसरों को सम्मान देने के भाव अपने अंदर रखे हैं और आपके अंदर से अहंकार गलित होता जा रहा है। आपने अपने मन का इलाज करना शुरू कर दिया है राम नाम के जाप के माध्यम से। तो ये क्या आपके जीवन में कम आपको प्राप्त हो रहा है? जो आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, डरने की घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। राम नाम से जुड़ने की आवश्यकता है, ध्यान से जुड़ने की आवश्यकता है, भगवान से जुड़ने की आवश्यकता है। आस्था श्रद्धा से भगवान से जुड़िए, आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा और राम नाम का चमत्कार आपके जीवन में आपको कुछ ही समय में देखने को मिल जाएगा। जय श्री राम, जय जय हनुमान।